है दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि पिछले दिनों से शाम 7 बजे मैं डेली उपस्थित होता हूं आप सबके बीच में। और ये जो टाइम है, इस समय नाउन की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। देखते हैं, आज 4th लेक्चर है, मतलब आज हम लोग 4th लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एकदम फाउंडेशन पार्ट आप सबके बीच में मैं स्टार्ट किया हूँ और एक एक नाउन पार्टिकुलर पढ़ाया हूँ दोस्त, ठीक है ना। तो जाके पिछले लेक्चर सारे कवर कर लेना, सब नोट्स बना लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो आज जो विशेष चर्चा होगी मेरे भाई, देखिएगा, वो नाउन नंबर से रिलेटेड होगा। किससे होगा? नाउन नंबर, जो सिंगुलर प्लूरल कुछ पढ़ाई होती है उसको पढ़ते हैं, तो वो देखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो एक बार सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ जितने हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऑडियो वीडियो अगर क्लियर हो तो थंब प्रेस कर दीजिएगा। फिर आज के इस सेशन का आगाज करेंगे, नाउन नंबर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यूँ कह लीजिए, नाउन नंबर का पोस्टमार्टम क्लास होगा, जल्द से जल्द शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी एजुकेशनल ग्रुप में सब जुड़ जाए भाई, मज़ा आ जाएगा, किसी का कुछ छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का। थंब इम्प्रेस करिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ अगर क्लियर जा रही हो तो बिना समय गवाए आज के सेशन का पढ़ने का प्रयास करेंगे भाई। नाउन नंबर से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, हेडिंग करिएगा मेरे दोस्त, नाउन नंबर। क्या करेंगे? नाउन नंबर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए हेडिंग करिए हमारे साथ, नाउन नंबर। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। नाउन नंबर, नाउन के जितनी चीजें हैं पर्टिकुलर, मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन नंबर पढ़ना, नाउन केस पढ़ना, नाउन से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या एग्जाम में बनाया जाता है, मतलब वो मिशन ऑफ नाउन में सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, परेशान ना होना, ठीक है ना। पहले इधर देखिएगा, नाउन नंबर से रिलेटेड, ठीक है ना। अब नाउन नंबर में एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो आपको पता है सर, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। ये कौन कौन से पॉइंट होने की बात कर रहे हैं? एक काउंटेबल से समझिएगा, दूसरा अनकाउंटेबल से। एक आप समझिए सर, ये काउंटेबल होगा, ये आपको पता ही है काउंटेबल नाउन। दूसरा आप समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ें तो आपको पता ही है, क्लियर हो ना, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब बोला सर काउंटेबल कहने का मतलब क्या है, काउंटेबल से क्या चीज़ें निकल के आएंगी। आपको पता है कि काउंटेबल में 2 पार्ट्स बनेगा, वो कौन कौन सा? पहली बात तो यहां समझिएगा, 1 की बात करेंगे, इधर समझिएगा मोर देन 1। क्या? मोर देन 1। अब ये कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर। मोर देन 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब यहाँ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा और यहाँ क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? ये पार्ट्स बना रहा हूँ बेटा। इधर क्या होगा? SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इधर क्या होगा? PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इधर क्या होगा? इधर आर्टिकल लगेगा, मतलब प्लस कर दीजिएगा, और इधर क्या होगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। इधर आर्टिकल नहीं लगेगा, इस बात का आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब सीधा यूँ कह लीजिए कि काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होगा, जबकि अनकाउंटेबल के पास दोस्त जब आते हैं तो सिर्फ एक चीज़ पता चलता है कि ये क्या होगा भाई? ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। और कौन सी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और आर्टिकल तो अनकाउंटेबल लेता ही नहीं है, इस चीज़ को तो आप जानते होंगे, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया। मतलब काउंटेबल के ही हमको नंबर पढ़ने हैं, वही नंबर होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, उसी को डिनोमिनेट किया जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? जबकि अनकाउंटेबल का केवल एक मुद्दा होता है। पहले मैंने सारी चीज़ें विशेष डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है भाई, इसका जाके पर्टिकुलर वे में पढ़िएगा। प्रॉपर का अलग, काउंटेबल के जितने भी पार्ट है अलग, अनकाउंटेबल के जितने पार्ट है अलग, सबकी विशेष चर्चा की है मेरे भाई, जाके उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर है? फिर हम चले आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और नाउन नंबर देखते हैं कैसे सिंगुलर प्लूरल आखिर में बनाए जाते हैं, क्या उनके बीच का डिटर्मिनेंट से। इसको एक अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और परेशान ना होया करिए, आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ऐड हो जाइए। फिर ये सारी क्लास मैं वहां जाके रख देता हूं, छाप देता हूं, ठीक है ना। तो परेशान ना होइए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप सबके बीच में ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, 90% नाउन। 90% नाउन from their plural by adding normal s। नॉर्मल एस। अब क्या बोला कि 90% हमारे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल अगर बनाते हैं
तो उसमें केवल नॉर्मल एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ये हमारे कितने हैं, 90% नाउन ऐसे हैं कि जिनमें हम क्या करेंगे, लास्ट में एस जोड़ देते हैं बेटा तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए इधर मैंने लिख दिया सिंगुलर और इधर मैंने लिख दिया प्लूरल। अगर सिंगुलर में मैंने बोला कि टेबल, क्या बोल दिया बेटा, टेबल। अगर मैंने बोला चेयर, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे बोला कार, तो कैसे प्लूरल बनाते हैं, टेबल है तो क्या कर देंगे, टेबल लिखा एस जोड़ दिया, टेबल्स हो गया। चेयर लिखा एस जोड़ दिया, चेयर्स हो गया। कार लिखा एस जोड़ दिया, कार्स हो गया। ये मतलब एकदम चिरपुटिया लेवल था, चिरपुटिया कॉन्सेप्ट था कि 90% ऐसे नाउन है जिनमें नॉर्मल एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहला पॉइंट है, एकदम छाप लो, स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ये नहीं सर चिरपुटिया वाली क्या बातें हो रही, मजा आएगा, बने रही हमारे साथ अंत तक, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। ध्यान से, आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है ना, ये भी मैं वादा करता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और ये देखने का प्रयास करेंगे 10% नाउन which ends, अब किन से होगा देखना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड। ठीक है ना, अगर कुछ ऐसे 10% नाउन विच एंड्स किसे किसे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, तो इनका प्लूरल बनाएंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ने का प्रयास करेंगे। उस नाउन में क्या करेंगे, ई एस जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या होना चाहिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड। सर मैं ओ भी पढ़ा था, डबल ओ भी पढ़ा था, अलग से बताऊंगा भाई, इसमें खिचड़ी हो जाता है, इसमें मत पढ़ना, उसके अलग भी कॉन्सेप्ट है। जितना बता रहा हूं सिर्फ इतना नोट करते जाओ और यही आपके फायदे में होगा, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जितना मैं बताऊं उतना कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखना, सब बताऊंगा, सबके पास जाऊंगा। अभी थोड़ा परेशान ना होना, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूं पहले ही सोच बन गई होगी, सर ने ओ तो लिखा ही नहीं, अलग से बताऊंगा, परेशान ना होना। अब बोला कि इतने अगर आपके लेटर्स अंत में आ रहे हैं, विच एंड्स अगर अंत में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, ई एस लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं मानता हूं इधर मैंने लिख दिया सिंगुलर और सिंगुलर में मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ब्रांच, क्या लिखा, मैंने लिखा ब्रश, ठीक है ना, मैंने लिखा क्लास। अब बोला सर इसका प्लूरल बना दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका प्लूरल बना दीजिए। तो देखना बच्चा प्लूरल कैसे बनेगा, अंत में देखेंगे तो सी एच है, अंत में देखेंगे तो क्या है, ये एस एच है, अंत में देखेंगे तो डबल एस है, ठीक है ना, एस डबल एस अगर दिखा, एस एस दिखा, सी एच दिखा, तो क्या करेंगे, ई एस लगा देते हैं लास्ट में। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ब्रांच को क्या करेंगे, ब्रांचेस कर देंगे, ई एस लगाएंगे, और ब्रश को क्या करेंगे, ब्रशेस कर देंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। क्लास को क्या कर देंगे, क्लासेस कर देंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आता है मेरे भाई, उनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ई एस लगाने का प्रयास करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा भाई, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम चिरपुटिया लेवल है तो समझ में तो आएगा ही ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक छोटा सा प्रश्न मुझे बताइए आप लोग, ठीक है ना, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बताइए आप लोग, स्टमक और इधर मैं लिख देता हूं मोनार्क, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्म में है, सिंगुलर में, किस में है, ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में है और इनका आप मुझे प्लूरल छाप दीजिए, इनका जल्द से जल्द प्लूरल छाप दीजिए। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्लूरल छापिए, फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा, पहले इनका प्लूरल छाप दीजिए, ठीक है ना। बोला स्टमक का क्या होगा प्लूरल, आगे बोला मोनार्क का क्या होगा प्लूरल, जल्द से जल्द छापो भाई, मैं देखूं, मेरे बताने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, एकदम गोली की तरह बताने का प्रयास करो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, स्टमक का प्लूरल क्या होगा और मोनार्क का प्लूरल क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ बच्चे क्या देख रहे होंगे जानते हो, मैं बता ही देता हूं कि लास्ट में सी एच दिखा है, इधर भी सी एच दिखा है, तो क्या बनाएंगे जानते हो, स्टमक का एस टी ओ एम ए, लास्ट में सी एच है तो ई एस लगा दे। अभी सर ने ही तो बताया है, अभी पीछे आप ही ने तो बताया, तो पूछ क्यों रहे हैं, आप ही ने बताया लास्ट में अगर सी एच दिखा तो क्या कर देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज मैं बता दूं, ठीक है ना, मैंने बोला मजा आएगा, बने रहो हमारे साथ, क्या मजा आने वाला है। देखिए अगर सी एच का उच्चारण क्या होता है आपको पता है, सी एच का उच्चारण च होता है, और अगर सी एच
एच का उच्चारण कहीं क हो गया, दो उच्चारण होंगे। सी एच का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन च भी होता है और क भी होता है। जब कभी किसी भी शब्द में अगर सी एच च का भाव दे रहा होगा मेरे भाई, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। और कभी भी किसी शब्द में सी एच क का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है मेरे भाई, तो नॉर्मल एस लगाते हैं। ये ग्राफ अपने बीच में रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं। क्या बोला, जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होगा तो ई एस लगाना, जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होगा तो आप एस लगाना। नोट कर लो, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ स्टमक, क्या बोलोगे, स्टमक मतलब इसको सी एच से क आ रहा है। मोनार्क मतलब क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क्या करोगे भाई, स्टमक का क्या बनेगा, MACH, नॉर्मल एस लगाना है। मोनार्क में क्या करोगे, मोनार्क लिख देना, फिर नॉर्मल एस लगा देना। अब इसमें ई एस नहीं लगा सकते, जबकि लास्ट में सी एच था। कॉन्सेप्ट पढ़ो भाई, अगर सी एच का उच्चारण च है तो क्या करोगे, ई एस लगाओगे। जैसे मैंने बोला चर्च, क्या, अब बताओ चर्च लिख रहे हो तो चर्च बताओ च आ रहा है कि नहीं, तो इसका प्लूरल बनाओगे तो ई एस लगाओगे। लेकिन यहां पे सी एच का उच्चारण क था भाई, इसलिए ई एस नहीं लगाओगे, नॉर्मल एस लगाओगे। ये ग्राफ नोट करना। बताओ समझ में आया कि नहीं, थंब इंप्रेस करो। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला ग्राफ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा एंड्स विथ वाई, मतलब एक ऐसा नाउन जिसका अंत किससे होगा, वाई से होगा, उसके बारे में कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर लिख लीजिएगा CL प्लस वाई और इधर लिख लीजिएगा मेरे भाई VL प्लस वाई। अब CL प्लस वाई, VL प्लस वाई क्या है, ध्यान से देखना। CL मतलब कंसोनेंट लेटर, समझना, क्या समझना, कंसोनेंट लेटर प्लस वाई। अगर कंसोनेंट लेटर के साथ वाई है तो इधर बोला VL प्लस वाई मतलब वॉवेल लेटर प्लस वाई। VL समझ लोगे ना, वॉवेल लेटर प्लस वाई। अब बोला एंड्स विथ वाई, अगर वाई से अंत हो, मतलब वाई से अगर अंतिम होगा उस शब्द का, तो बोला कि अगर कंसोनेंट लेटर के साथ वाई होगा तब क्या करेंगे। अब बोला इधर कि वॉवेल लेटर के साथ वाई होगा तब क्या करेंगे, ठीक है ना। इनमें आप ध्यान से देखिएगा। अब बोला कि अगर कंसोनेंट लेटर के साथ वाई होगा तब क्या करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी रिमूव वाई, सबसे पहले क्या कर देंगे, वाई को ही हटा देंगे। अब आगे बोला एंड यूज IES इट्स प्लेस। अब क्या बोला, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, फर्स्ट वी रिमूव वाई, सबसे पहले हम वाई को ही हटा देंगे और वाई के प्लेस में क्या करेंगे, IES का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब बोला अगर VL प्लस वाई मिल गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यूज नॉर्मल एस, क्या बोलेंगे, तब केवल नॉर्मल एस का प्रयोग करेंगे। बोला कि अगर वॉवेल लेटर के साथ वाई दिख रहा है तो नॉर्मल एस लगाएंगे, लेकिन कंसोनेंट लेटर के साथ वाई दिख रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, तो सबसे पहले वाई हटाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसकी जगह पे वाई जहां हटा रहेगा उसके जगह पे IES लगाएंगे। बाय एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे। बेटा ध्यान से इधर देखो हमारे साइड। बोला अगर जैसे बेबी, क्या बनाया है, बेबी, और इधर मैंने बोला टॉय, क्या बोला, टॉय। और समझ लीजिए जैसे बॉय, मैंने बोला की, क्या बोला, की, दिख रहा होगा। चल, और इधर मैंने बोला बेबी बोल दिया, और अब समझ लीजिए मंकी, क्या, ये तो उधर ही लिखना चाहिए था, वॉवेल लेटर के साथ है। अब देखिए बेबी में अगर देखने का प्रयास करेंगे बेटा, तो आप देखिए वाई लास्ट में है, लेकिन वाई किससे जुड़ा है, बी से जुड़ा है, मतलब कंसोनेंट लेटर के साथ वाई है। प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले BAB लिख देंगे और वाई को ही हटा देंगे, और वाई को हटाने के बाद वाई के प्लेस पे क्या करेंगे, IES लगाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ क्लियर हो कि नहीं। जैसे मैंने बोला सिटी, इधर क्या बोला, सिटी, CITY। अब बताओ वाई से अंत है, लेकिन वाई किससे जुड़ा है, टी से जुड़ा है। कैसे बनाएंगे प्लूरल बेटा, CITY को हटा दो, वाई के स्थान पे IES लगा दो। अब इधर देखना
टी ओ वाई, अब वाई से अंत तो है लेकिन ये किससे जुड़ा, ओ मतलब वॉवेल लेटर के साथ। और रूल क्या कहता है, नॉर्मल एस लगा दो, कुछ हटाना वटाना नहीं है, ट्वाइस कर दो। बॉय का क्या करते हो, बी ओ वाई एस, क्यों करते हो, वाई के पहले ओ है जो कि ओ हमारा क्या होता है, वॉवेल लेटर होता है। की देखो वाई के पहले ई है, ई जो कि हमारा क्या है, वॉवेल है, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, नॉर्मल एस। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, वाई वाला ग्राफ समझ रहे हो कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट मार दो, सारी कंफ्यूजन सॉल्व तुरंत, गोली की तरह सारे कंसेप्ट दिमाग में घुस गए कि नहीं, बताना एक बार मुझे, कमेंट्स करना, मजा आ रहा है कि नहीं यार, मीठे मीठे कमेंट्स किया करो भाई। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ अब अगला कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एंड्स विथ ओ। अब ओ का देखो अलग से रूल पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चा, ठीक है ना। वो क्या होने वाला है, एकदम अलग बोला ना, सिस्टम से समझोगे भाई, एकदम अलग तरीके से समझोगे, परेशान नहीं होना आपको। देखिए अब इसको भी आप लिख लीजिएगा सी एल प्लस ओ, और इधर लिख लीजिएगा वी एल प्लस ओ। अब बोला सर सी एल प्लस ओ ये क्या है, अब बोला वी एल प्लस ओ क्या है, भाई वी एल प्लस वाई सी एल प्लस वाई आपने देखा, मतलब वॉवेल लेटर के साथ अगर ओ है, और इधर बोला सी एल प्लस ओ मतलब कंसोनेंट लेटर के साथ अगर ओ है, तब हम क्या करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर कंसोनेंट लेटर के साथ ओ है, क्या कंसोनेंट लेटर, अब अंत में तो ओ दिखेगा, तो सबसे पहला क्या करने का प्रयास करेंगे, कंसोनेंट लेटर के साथ अगर ओ है भाई, तो यूज ई एस, क्या करेंगे, ई एस लगाने का, by using ES, उसमें क्या करेंगे, ES का प्रयोग कर रहे होंगे। अगर वॉवेल लेटर के साथ O है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, नॉर्मल S, क्या करेंगे, नॉर्मल S। अगर देखने का प्रयास करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला टोमेटो, ठीक है ना। अब बताओ, जैसे मैंने बोला मैंगो, अब आप देखिए बोला कि ओ से अंत है भाई, बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, ओ से क्या है, एंड है, और ओ के पहले क्या है, टी है, मतलब कंसोनेंट लेटर के साथ ओ है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे सर, अब बोला कि ई एस लगा दीजिए आप, तो कैसे बनाएंगे बताइए, टी ओ फिर लास्ट में ई एस कर दीजिए। अब बोला मैंगोज कैसे बनेगा, एम ए एन जी ओ, लास्ट में ई एस लगा दीजिए। देखिए ओ से अंत तो है लेकिन ओ के पहले क्या है, जी है, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ बेटा। अब इधर देखते हैं, जैसे मैंने बोला रेडियो, क्या बोला, रेडियो, और इधर मैंने बोला जैसे वीडियो, ठीक है ना। अब इसका प्लूरल बना दीजिए। अब बोला कि सर ये वॉवेल लेटर के साथ ही ओ है, ओ से अंत तो है लेकिन इसके पहले क्या है, वॉवेल है। यहाँ देखो ओ से अंत तो है लेकिन इसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो सर ने क्या कहा, नॉर्मल्स लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। तो क्या बनाओगे, रेडियोस नॉर्मल एस, इधर क्या करोगे, वीडियोस नॉर्मल एस, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर एक एकदम कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न पूछने वाला हूँ, मतलब मजा आएगा। चलो यही पूछता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ भी आपके सामने रहे, तब आप मुझे बताने का प्रयास करिए और मैं आपके आईक्यू लेवल को चेक करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला फोटो, क्या बोला, फोटो। अब इसका प्लूरल आप मुझे बता दीजिए, फोटो सिंगुलर लिखा हूं और आप मुझे प्लूरल बताने का प्रयास करिए, फोटो। अब अच्छा तुरंत फोटो खोल के देखता है, भाई सर इसमें क्या है, सर कंसेप्ट तो ये कह रहा है ओ से अंत तो है, क्या भाई, ओ से आपकी एंडिंग तो है, लेकिन देखिएगा ओ से पहले टी है, मतलब कंसोनेंट लेटर के साथ ओ जुड़ा है, तो फोटोज क्या होना चाहिए था, पी एच ओ टी ओ ई एस होना चाहिए था, रूल के अकॉर्डिंग जो सर आपने अभी बताया। लेकिन मैं फोन खोलता हूं तो फोटोज में देखता हूं क्या लिखा होता है, पी एच ओ टी ओ एस, नॉर्मल एस लगाया होता है। आपका रूल कहता है कि कंसोनेंट लेटर के साथ ओ होता है, तो क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। बताओ क्यों नहीं होता भाई, क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे तो ई एस लगाना था, जबकि ये गलत हो जाएगा। प्लूरल क्या बनता है, पी एच ओ टी ओ एस, नॉर्मल एस फोटोज बनता है। बताओ क्यों होता है ऐसा, बताइए मुझे, क्लियर है, कोई बता सकता है, एक बार कमेंट्स करना कि ऐसा क्यों होता है, जबकि रूल्स तो हमारा ओ का ये वाला है सर, आपने बताया, और ये एक्सेप्शन बच्चे बोल देंगे सर अपवाद में आता है, ऐसा भी कुछ नहीं, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए नोट करिएगा, प्लस करिए इसको, अगला मैं पार्ट बताने वाला हूँ। देखिए वो ऐसा होता क्यों नहीं है, सीधा सीधा एक रूल बता रहा हूँ, लिखिए हमारे साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड, always take
नॉर्मल एस। क्या बोला मैंने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड ऑलवेज टेक नॉर्मल एस। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे बेटा वहां कोई नियम नहीं लगने वाला, केवल नॉर्मल एस लगा देना। बोला विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जितने भी आपके नाउन आएंगे वहां पे आपको केवल नॉर्मल एस लगाना है, ना कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोल दिया पियानो, अब बताओ पियानो मैंने लिखा है, अब बताओ ओ से अंत है और इसके पहले एन है, कंसोनेंट लेटर ही है ना, रूल के अकॉर्डिंग क्या बनाते, ई एस लगा देते। लेकिन पियानो क्या है, टेक्नोलॉजी है ना भाई, तो क्या करोगे बताओ, कैसे बनाओगे, नॉर्मल एस लगा दोगे। कोई दिक्कत है बताओ, आप कर लोगे। अब अगर मैंने फोटो ही बोल दिया तो फोटो क्या है बताओ, टेक्नोलॉजी है कि नहीं? हाँ टेक्नोलॉजी है, तो क्या करोगे, नॉर्मल एस लगा देना, फोटोज। अगर मैंने किलो बोला, क्या बोला, किलो, तो बताओ एल, ओ से पहले एल है, कंसोनेंट लेटर, रूल क्या कहता है, ई एस लगाओ। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहता है, आप नॉर्मल एस लगाओगे, कुछ नहीं लगा सकते। जैसे देखना एम्ब्रियो, जैसे एम्ब्रॉयडरी होता है ना, तो ओ के पहले वाई है तो कंसोनेंट लेटर है, लेकिन ये क्या है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है ना मेरे भाई, तो आप क्या करते हो, आप नॉर्मल एस लगाने का प्रयास करना। बात समझ रहे हो? ये सारे शब्दों पे लिखित है कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड आपको दिखता है तो वहां कोई रूल्स नहीं लगेगा भाई, आपको केवल नॉर्मल एस लगा देना है, यही रूल होता है। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, छापो इसको जल्दी से, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। देखिए अब बोला एफ ऑब्लिक एफ ई, अगर कोई भी नाउन है, क्या बोला, अगर कोई भी नाउन है और जिनका विच रेस्ट इन, विच एंड्स इन एफ ऑब्लिक एफ ई, जिसका अंत किससे होता है, या तो एफ से होता है या तो एफ ई से होता है, तो इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखना इधर। फर्स्ट we remove एफ या एफ ई, बोला कि फर्स्ट वी रिमूव एफ ऑब्लिक एफ ई। अगर कोई ऐसा नाउन होता है बच्चा, ध्यान से सुनो, जिसके अंत में एफ आए या तो एफ ई आए, अगर उनका प्लूरल बनाते हैं बेटे भाई, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वी रिमूव एफ ऑब्लिक एफ ई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एंड यूज, क्या करेंगे, एंड यूज वी ई एस, क्या करेंगे, वी ई एस लगाएंगे उसी के प्लेस पे, इट्स प्लेस। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोला क्या, एंड यूज वी ई एस इट्स प्लेस। क्लियर करना कि अगर कोई भी नाउन है जिसके अंत में एफ ऑब्लिक एफ ई होगा, उसका प्लूरल बनाते से पहले क्या करेंगे बेटा, लास्ट में हम वी ई एस लगा देंगे, पहले एफ और एफ ई को हटा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखने का प्रयास करना, मैंने बोला वाइफ, क्या बोला, वाइफ, ठीक है ना। अगर वाइफ बोला और अगर मैंने बोला काल्फ, अब देखना इसमें लास्ट में एफ ई आया है बेटा और इसमें लास्ट में क्या है, एफ आया है। मतलब कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में एफ ई आ जाए या तो एफ आ जाए, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वी रिमूव एफ ऑब्लिक एफ ई, एफ या एफ ई जो भी होगा हटा देंगे। तो देखना डब्ल्यू आई, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, एफ ई को हटा देंगे और इसके जगह पे वी ई एस जोड़ेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल। काल्फ में क्या करेंगे, सी ए एल एफ को हटा देंगे, वी ई एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला लीफ, लीफ मतलब पत्ती होती है ना, तो लास्ट में एफ दिखा तो क्या करेंगे, एल ई ए, इस एफ को ही हटा देंगे और इसके जगह वी ई एस लगा देंगे। प्लूरल बना, क्लियर हो कि नहीं? चलो एक देखना नाउन एस सी ए आर एफ, स्कार्फ जानते हो ना, मतलब दुपट्टा। तो ये एक ऐसा अपवाद है बेटा, इसमें आप या तो वी ई एस लगा दीजिए या तो नॉर्मल एस भी लगा दीजिए, दोनों सही होता है। स्कार्फ भी होता है और स्कार्फ भी होता है, ठीक है ना। एक चीज बताऊं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। और एफ और एफ ई के लिए कुछ ऐसे अपवाद हैं कि वो अगर दिखते हैं बेटा, लास्ट में एफ और एफ ई भी दिखेगा, लेकिन वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं कर। हाँ तो ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स होगा इसमें क्या, लास्ट में एफ और एफ ई भले दिख जाएगा बेटा, लेकिन इसको हटा के आप वी ई एस नहीं लगाओगे। इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे, लास्ट में एफ और एफ ई दिखा तो क्या करते थे, सबसे पहले एफ ई हटा देते थे और उसके जगह पे वी ई एस लगा देते थे। लेकिन ये देखिएगा कुछ ऐसे शब्द आपके बीच में मैं नोट करा रहा हूं कि लास्ट में एफ और एफ ई दिखेगा भी तो इसको हटाना भी नहीं है, नॉर्मल एस लगाना है, वी ई एस नहीं लगाना है। एग्जाम में ओरिएंटेड बता रहा हूं, एग्जाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि जैसे ही दिखा बच्चा तुरंत एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगा देता है। वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ ऐसे शब्द हैं उनको मैं नोट करा दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। देखिएगा जैसे आप सबके बीच में चीफ दिखा, क्या दिखा,
चीफ दिखा तो देखिए लास्ट में एफ दिख रहा है कि नहीं, बच्चा क्या करेगा, तुरंत एफ हटा देता है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। प्लूरल कैसे बनाना है, देखिए लास्ट में नॉर्मल एस लगा देना, ये प्लूरल बन गया चिप्स, बस यही करना है और कुछ आपको नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ग्रीफ, जैसे मैंने बोला रूफ, मैंने बोला हूफ, मैंने बोला सेफ, मैंने बोला गल्फ, और आप लिख लीजिएगा विलीफ। ठीक है ना, ये इतने शब्द ऐसे हैं कि इनका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में क्या करेंगे, केवल एस लगाने का प्रयास करेंगे और आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ही कुछ हटाएंगे। एस आपको एफ और एफ ही हटाना भी नहीं है, केवल नॉर्मल एस लगाना है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इतने शब्द हैं, कौन कौन, चीफ, ग्रीफ, हुप, रूफ, सेफ, गल्फ और बिलीफ। इसमें क्या करते हैं सर, नॉर्मल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। आई होप इतनी नॉर्मल कंडीशन की जितने भी चिरपुटिया लेवल के थे उतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको कुछ अमेजिंग तरीके से थोड़े एडवांस लेवल के आपके ऐसे आपके जो भी वो नाउन नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस लेवल के होंगे और प्रश्न वहीं से बनने वाला एग्जाम में। ये हमारा फाउंडेशन था, बेस था, यहाँ से भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, बनेंगे यहाँ से भी, लेकिन ये क्या है, हमारे फाउंडेशन थी। अब जो अगली क्लास होगी मेरे भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें नहीं लेता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलर एडवांस के नंबर होंगे मेरे भाई, वहाँ पर कुछ ऐसे अमेजिंग कंसेप्ट आपको दूंगा कि वो पॉइंट्स आपको केवल रटने पड़ते हैं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। बताइएगा आप मुझे कि जब कभी भी हम प्लूरल बनाते हैं, क्या बोला, जब कभी भी हम प्लूरल बनाते हैं तो मोस्टली हम नॉर्मल एस लगाकर ही क्यों बनाते हैं। लास्ट में अगर एस लगाया तब भी लास्ट में एस आता है, ई एस लगाते हो तो लास्ट में एस आता है। भाई हमारे ए से लेकर जेड तक हमारे कितने 26 लेटर हैं, कोई और क्यों नहीं दिखता हमको, केवल एस लगाकर ही प्लूरल क्यों बनाते हैं, कभी आपने सोचा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करिएगा, फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आप घबराइएगा मत, बस सोचिए, आप थोड़ा दिमाग में डालिए, जोर डालिए। मैंने बोला था ना कि सोचवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, बस आप सोचना थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, आप सीखने का प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, जरूर सिखा दूंगा भाई, जुनून तो पहले रखिए। हाँ, अभी तक हमने प्लूरल बना बोलते हैं एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो मोस्टली एस क्यों लगाते हैं भाई, हमारे पास जेड तक 26 लेटर हैं और किसी को क्यों नहीं लगा के हम प्लूरल बनाते, जरा सोचिएगा और समझ में आ जाए तो जवाब दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर चेक करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रिक्वेस्ट है कि जितने भी नाउन की सीरीज है सब जाके अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ लीजिए दोस्त। ठीक है ना, चलिए जय हिंद साथियों।